यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। ये पंक्तियां आज मुझे याद दिला रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 28 महीनों के लंबे संघर्ष के बाद फाइनली मोदी जी ने ये डिसाइड किया कि वो मणिपुर जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन 28 महीनों के दौरान देश के एक हिस्से में लंबा संघर्ष चला। कागजी तौर पर 260 लोगों की मौत हुई और भयंकर हिंसा हुई। इस बीच मणिपुर जाना तो छोड़िए, मोदी जी ने ये तक मुनासिब नहीं समझा कि इस पर बात भी कर ली जाए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अब हमारे मोदी जी के इतना कैमरा फ्रेंडली और सोशल होने के बावजूद भी उनके इस विजिट की कवरेज नहीं हो पाई। कारण ये था कि सभी मीडिया चैनल्स को एडवाइजरी जारी की गई कि इसकी कवरेज नहीं की जाएगी सिवाय डीडी न्यूज। 13 सितंबर को महज 3 घंटे के लिए मोदी जी इम्फाल और चंद्रचूरापुर पहुंचे, लोगों को संबोधित किया, कुकी समुदाय के विधायकों से बात की और अमन और शांति बनाने का संदेश दिया। 2 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, इम्फाल में 1200 करोड़ और चंद्रचूरापुर में 7300 करोड़ की। यही नहीं, अभी और सुनिए। हालांकि मणिपुर हिंसा पर फिर भी कोई बात नहीं की गई और इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी हुई कि सरकार को विपक्ष हमेशा से घेरता आया है कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते। अब सरकार ये कह सकती है कि मोदी जी मणिपुर गए थे, बिल्कुल गए थे। चल बस, रुलाएगा क्या? अब क्यों गए और उनका जाना कितना सार्थक था, ये राज तो उनके उस दौरे के साथ वापस आ गया। खैर, अब आप अपने विचारों को रहस्य मत रखिएगा और पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।